Now we are starting chapter number 6 of maths, that is lines and angles. यहाँ से आपकी ज्योमेट्री स्टार्ट हो रही है, राइट. कीप कॉन्सेंट्रेशन, इट्स वेरी गुड चैप्टर. ये पूरा ज्योमेट्री का बेस है, लाइन्स एंड एंगल्स. कई लोगों को अगस्त एंड में एग्जाम भी है, उसमें भी ये चैप्टर है. सी आई हैव ड्रॉन द फर्स्ट फिगर. उसमें मैंने आई हैव ड्रॉन 3 लाइन्स L, M and T. L, M and T. हियर L इज पैरेलल टू M. ये पैरेलल का सिंबल है. 2 लाइन वर्टिकल ड्रॉ करो तो वो पैरेलल का सिंबल है. हियर L इज पैरेलल टू M एंड T को बोलते हैं T इज ट्रांसवर्सल. T को क्या बोलते हैं? T इज व्हाट? ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल का मतलब क्या होता है? जो 2 लाइन को इंटरसेक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल. ये लाइन पे मैंने 2 पॉइंट्स लिए हैं A एंड B, और M पे मैंने 2 पॉइंट लिए C एंड D, राइट. अभी मैं यहाँ पे 2 और पॉइंट ले रहा हूँ P एंड Q. तो वेरियस टाइप के एंगल्स आपको एक्सप्लेन करना है. फर्स्ट टाइप ऑफ एंगल इज कॉल्ड ऑल्टरनेट एंगल्स. अभी ये ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है? सी ऑल्टरनेट एंगल ऐसा शेप बनाता है Z, या फिर ये Z या फिर ये Z, मतलब या फिर स्ट्रेट वन या फिर उसकी इमेज. इसमें से हम Z फाइंड करेंगे. देखो मैं जैसे ड्रॉ करता हूँ वैसे देखो आप, दीज एंड दीज. ये Z हो गया ना, ये Z, ये क्या हुआ? Z, राइट. मतलब ये एंगल आया ये Z में और इसमें ये एंगल आया. तो दीज 2 एंगल्स आर कॉल्ड ऑल्टरनेट एंगल्स. कौन से 2 एंगल को हम ऑल्टरनेट बोलेंगे? एंगल इसका नाम क्या है? APQ. जो ये साइन वाला एंगल है बीच में आना चाहिए, मतलब APQ. एंगल APQ एंड एंगल इसका नाम है PQD. इसका नाम क्या है? PQD. सो दीज 2 एंगल्स आर कॉल्ड ऑल्टर्ड एंगल. ऑल्टर्ड एंगल हमेशा पेयर में होते हैं, मतलब ये और ये दोनों मिला के ऑल्टरनेट एंगल बनाएंगे, राइट. अभी उल्टा सेट देखो, उल्टा सेट. तो ये देखो, ये दिस एंड दी, तो ये क्या हो गया? उल्टा सेट हो गया, है ना. मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये Z, मतलब एक एंगल ये आएगा और ये Z में ये आएगा. तो ये है BPQ. कौन सा एंगल है ये? BPQ. एंड ये एंगल कौन सा है? PQC. ये कौन सा है? PQC. सो दिस 2 पेयर्स. कितनी पेयर बनी हमारी? 2 पेयर. सो व्हेन 2 लाइन्स, 2 पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, then 2 pairs of alternate angles are formed. alternate angle की कितनी पैर बनेगी? 2 पैर. एक स्ट्रेट वन Z और एक उसका मिरर इमेज APQ एंड PQD. alternate एंगल की पैर है. BPQ एंड PQC वो भी alternate एंगल की पैर है, राइट. अभी एक रूल है, ये रूल आपको एग्जाम में याद रखना है. if given lines are parallel, if given lines are parallel, then alternate angles are congruent. If 2 lines are parallel, then alternate angles are what? Congruent का मतलब होता है equal. congruent का ये स्पेलिंग है, congruent, CONGRUENT. कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? इक्वल. उसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये एंगल की वैल्यू 5, 0, 50 है तो डेफिनेटली ये एंगल की वैल्यू भी कितनी होगी? 5, 0, 50, राइट. अगर ये एंगल की वैल्यू 100 है तो ये एंगल की वैल्यू भी क्या होगी? 100, राइट. मतलब चारों की वैल्यू सेम नहीं होगी, ये और ये दोनों सेम, ये और ये दोनों सेम. तो ये हो गया ऑल्टरनेट एंगल्स. नाउ वी आर स्टार्टिंग अनदर एंगल. सेकेंड, मैं वही फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ लेकिन हम नया एंगल पढ़ रहे हैं. सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ न्यू फिगर. ABCD L M. लाइन का नाम देना है तो यू हैव टू यूज स्मॉल लेटर, और अगर आपको पॉइंट दिखाना है देन यू हैव टू यूज कैपिटल लेटर, राइट. ये याद रखना, ज्योमेट्री में रूल्स होते हैं, कहीं पे भी आप कैपिटल स्मॉल नहीं लिख सकते. अगर लाइन का नाम देना है तो वी विल यूज स्मॉल लेटर्स, और अगर पॉइंट्स के नाम देने हैं लाइन के ऊपर तो वी विल यूज कैपिटल लेटर्स. नाउ
वन अनदर काइंड ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या नाम दिया है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देखो ये करस्पॉन्डिंग एंगल क्या बनाता है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल को आइडेंटिफाई करने की एक बहुत इजी ट्रिक है, लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर, लाइन के नीचे, लाइन के नीचे, और लाइन के नीचे, लाइन के नीचे, राइट। तो ये सारे करस्पॉन्डिंग एंगल है। मतलब क्या? लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर, मतलब ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल बनाएंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल, इसका नाम क्या है? अभी इसका नाम लिखने के लिए हमें ये 2 पॉइंट भी लेने पड़ेंगे। इसके ऊपर मैंने लिखा R और यहाँ पे लिखा मैंने S, ये डॉट और ये डॉट में भी मैंने नाम लिखा है। तो इसका नाम है RPA। कोई बोलेगा मुझे APR लिखना है तो लिख सकते हो, एंगल APR एंड एंगल इसका नाम देखो, ये साइन और ये साइन करस्पॉन्डिंग एंगल, इसका नाम क्या है? CQP। ये P है ना, CQP। तो APR एंड CQP। दूसरा, लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर, मतलब इसका नाम है BPR, इसका नाम है DQP। क्या नाम है? BPR एंड DQP। DQP। थर्ड वन, लाइन के नीचे, लाइन के नीचे, तो इसका नाम है APQ, तो इसका नाम है CQS। APQ एंड CQS, राइट। फाइनल वन, लाइन के नीचे, लाइन के नीचे, BPQ DQS। BPQ एंड DQS, राइट। तो देखो 4 पैर बनी करस्पॉन्डिंग एंगल की। कितनी पैर बनी? 4। कोई ऐसा भी बोलेगा कि ये F शेप बनाता है। कौन सा शेप बनाता है? F। देखो ये लाइन के नीचे, लाइन के नीचे, तो दिस, दिस एंड दिस, दिख रहा है आपको F? ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, F हो गया ना F। तो F याद रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैंने बहुत अच्छी ट्रिक दी, लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर, लाइन के नीचे, लाइन के नीचे, लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर, लाइन के नीचे, लाइन के नीचे। तो इफ द 2 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग बाय अ ट्रांसवर्सल देन 4 pairs ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर फॉर्म। कितनी पैर बनेगी? 4 पैर। सेम इसके जैसा ही रूल कि इफ गिवन लाइन्स आर पैरेलल देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर व्हाट? कॉन्ग्रुएंट। मतलब अगर इसकी वैल्यू 10 है तो ये 10 होगा, 20 है तो 20 होगा, 50 है तो 50 होगा, 60 है तो ये 60 होगा। सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। देखो ये जो साइन है, ये साइन, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है। पहले ऐसा मार्क करो और बाद में इक्वल टू का साइन। ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है। दिस इज द सिंबल ऑफ व्हाट? कॉन्ग्रुएंट। तो पहले हमने क्या पढ़ा? ऑल्टरनेट एंगल की कितनी पैर बनेगी? उसकी 2 पैर। वो क्या शेप बनाता है? Z। और फिर हमने क्या पढ़ा? करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल की कितनी पैर बनेगी? 4 पैर। और अगर आपको याद रखना है कि वो कौन सा शेप बनाता है? F। तो इसमें F बनेगा, इसमें उल्टा F बनेगा। तो वो सब याद रखने की जरूरत नहीं है। लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर, लाइन के नीचे, लाइन के नीचे, वेरी इजी। तो ये सेकेंड हो गया। नाउ थर्ड वन, लीनियर पैर। लीनियर पैर, देखो एक लाइन है, उसमें बीच में एक रे जा रहा है। दिस इज ABCD। तो आपको मालूम है ये जो पूरा एंगल होता है वो 180 का होता है। ये पूरा एंगल सेमी सर्कल कितने वैल्यू का होता है? 180। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों मिला के, ये वाला एंगल लेफ्ट वाला और राइट वाला दोनों मिला के 180 का एंगल बनाएंगे। तो ये दोनों एंगल को लीनियर पैर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर पैर। तो एंगल कौन सा? ABC, एंगल ABC एंड एंगल DBC मेक अ लीनियर पैर। ये दोनों मिला के क्या बनाएंगे? लीनियर पैर। मतलब उन दोनों का एडिशन 180 होगा। वो दोनों सेम नहीं है, उनका एडिशन क्या होगा? ABC प्लस DBC इज इक्वल टू व्हाट? 180। और जिस दोनों का एडिशन 180 होता है वो एंगल को मैथमेटिक्स लैंग्वेज में सप्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब जिन दोनों एंगल का एडिशन 180 है उसको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री। और ये कौन सा एग्जांपल दिया मैंने? लीनियर पैर। तो लीनियर पैर कैसे बनता है? जिन दोनों का एडिशन बाजू बाजू में होते हैं, लाइन में, लीनियर।
दिस प्लस दिस 180। तो ये वीडियो में मैंने आपको 3 अलग अलग एंगल्स के बारे में बताया। फर्स्ट वन वॉज ऑल्टरनेट एंगल, सेकेंड वन वॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स, कितनी पैर बनती है 4, ऑल्टरनेट एंगल की कितनी पैर बनती है 2, एंड लीनियर पैर तो जितनी लाइन ड्रॉ करो उसके हिसाब से बनेगा। लेकिन आपको याद रखना है कि लीनियर पैर मतलब सेमी सर्कल बनता है, वो सेमी सर्कल मतलब इन दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए 180। तो ऑल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट, लेकिन लीनियर पैर एंगल ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, इन दोनों का एडिशन क्या होगा 180। ये सारे रूल्स आपको हर एक सम में काम में आएगा। मैंने 3 एंगल्स ही अभी समझाए हैं।